हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आज हमारा न्यू ईयर में फर्स्ट क्लास है और हम अपना जो इंग्लिश का हमारा कोर्स चल रहा था जिसमें हम लेक्चर 6 तक पढ़ चुके हैं और आज हमारा लेक्चर 7 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब कोई काम जो है कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। इट मींस एक ऐसी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें कोई काम अभी थोड़ा सा शुरू, इट मींस थोड़ा सा कंप्लीट हो गया बट अभी भी वो क्या है कंटिन्यूअस में चल रहा है। इट मींस आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ऐसा काम है जो थोड़े समय से स्टार्ट है ना, और वो अभी भी चल रहा है। तो जिस वाक्यों में जिन वाक्यों में वर्ब के साथ अंत में क्या आता है समय, और समय के साथ साथ क्या आ रहा हो, रहा, रही, रहे हैं आ रहा हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में डालेंगे। तो आज हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम रूल्स एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में दोनों जितने भी सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसके हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि थोड़ी सी हमारी मेमोरी पावर थोड़ा सा रहे कि हम रूल्स को याद करके और फिर लास्ट में हम कैसे कंटिन्यूअस जो है चेंज सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट हम लिखते ही हैं सभी में, जैसा कि आपको याद ही है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आने वाली है, देखो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, हैज आ जाता था, हैज या हैव, तो उसकी कोई थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर हैज या हैव हमने यूज कर लिया, ठीक है। हैज या हैव आपको पता ही है किसके साथ यूज होना है, ठीक है। और उसके साथ V1 के साथ ING यूज होने वाला है, ये भी आपको पता है। कॉन्टिन्यूअस की कौन सी झलक आ रही है, वर्ब के साथ ING, ठीक है। तो इट मींस परफेक्ट की थोड़ी सी झलक आ गई, उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, और कॉन्टिन्यूअस की क्या झलक आ गई, उसके साथ वर्ब के साथ ING आ गया। अब इस पूरे टेंस को कौन सी चीज जो है यूनिक बनाती है, तो वो ये बनाती है कि इसके साथ बीन आ जाता है। इट मींस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, प्लस उसके साथ बीन और वर्ब के साथ ING, और जैसे कि लास्ट में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। और समय, समय क्या हो सकता है, एक निश्चित समय हो सकता है या एक अनिश्चित समय हो सकता है, जिसके लिए हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस, देखो सिंस मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सिंस किसके लिए यूज होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होगा, ठीक है, जो फिक्स है, जिससे पता चल रहा है कि भैया पिछले 4 बजे से 3 बजे से, ठीक है, जो जहां पर टाइमिंग का एक प्रिडिक्टिव हो, ठीक है। फॉर किसके लिए यूज होता था, अनप्रिडिक्टेड टाइम या अनफिक्स टाइम के लिए, ठीक है, जो अनिश्चित है, ऐसे समय जो हमें सेंटेंसेस में दिया हो, जो जिससे समय का एग्जैक्ट पता ना चल रहा हो, उन सेंटेंस के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, फॉर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लास्ट में आना ही आना है टाइम के साथ, जब अगर टाइम है तो, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में क्या होना है, सारी चीजें सेम रहने वाली है, हैज हैव के साथ क्या जुड़ जाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लास्ट में टाइम के लिए, ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में क्या यूज करने वाले हैं, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो हैज हैव शुरुआत में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया प्लस बीन आ गया प्लस V1 के साथ ING आ गया, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर टाइम के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही WH फैमिली में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, WH फैमिली का मतलब हो गया जो जिनके वाक्यों के बीच में जो है क्या, क्यों, कैसे शब्द आते हैं, तो सब कुछ यही रहने वाला है इंटरोगेटिव की तरह। बस स्टार्टिंग में हमें क्या यूज कर लेना है, WH फैमिली वाले वर्ड यूज कर लेना जो हमें वाक्यों में दिया होगा, ठीक है। तो WH फैमिली हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, ठीक है। तो चलो देखो, अब हम इनके साथ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखिए, पहला एग्जांपल है सिंपल सेंटेंस के लिए, मैं दोपहर के 2 बजे से पढ़ रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कोई ना इंटरोगेटिव शब्द यूज किया गया, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब
टाइमिंग की एक बात आ गई यहाँ पर, मैं दोपहर के 2 बजे से, ठीक है, तो दोपहर दिन में कितनी बार होता है, एक ही बार होता है, तो इसके साथ हम क्या यूज करने वाले टाइमिंग के लिए, सिंस यूज करने वाले, ठीक है। तो रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING, यही था। तो अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, क्या है, किसकी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, मैं, तो सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो हमने हैव लिख दिया, तो आई हैव, उसके बाद क्या आने वाला है, बीन, तो मैंने बीन लगा दिया। उसके बाद क्या आने वाला है, वर्ब के साथ ING, तो पढ़ने की बात चल रही है ना, वजह से पढ़ रहा है, तो रीड, रीड के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब के साथ ING, तो रीडिंग, तो आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट तो ये नहीं रखे कि क्या पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे और उसकी जगह अब समय की बात आ गई दोपहर के 2 बजे से, तो सिंस 2 PM, ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो चीजों को आप जब जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था कि सारी चीजों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको उसी ऑर्डर में अरेंज कर लेना जैसे हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो अब आता है नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम रहने वाला है, बस हैज हैव के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाना है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरी बात चल रही है, तो आई, उसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, तो हैव, उसके बाद क्या आना है, नॉट, नॉट है तो नॉट, उसके बाद क्या आना है, बीन, ठीक है। उसके बाद किसकी बात चल रही है, खेलने की बात चल रही है, तो 10 जनवरी से खेलने नहीं जा रहा है, वो कितने कब से खेलने नहीं जा रहा है, तो जाने की बात चल रही है, कहाँ गया, नहीं जा रहा है, ठीक है, तो नहीं जा रहा है, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर, गोइंग के साथ क्या आने वाला है, टू, ठीक है, तो गोइंग टू प्ले, और कब से नहीं जा रहा है वो, 10 जनवरी, एक निश्चित टाइम पीरियड है, निश्चित समय है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, सिंस 10th जनवरी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आप कमेंट्स में भी अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताते रहना, ठीक है, ताकि पता चलता रहे। देखिए, क्या आप सोमवार से, अब ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आप सोमवार से VS2 आ रहे हैं, क्या आप सोमवार से VS2 आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्यों है, तो इसमें आपको पता ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाती है। तो अब हमें पता करना है इसमें किसकी बात चल रही है, आपकी बात चल रही है, तो यू कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यू के साथ क्या आना है, हैज आना है या हैव आना है, तो हैव यू, ठीक है, हैव यू, उसके बाद क्या आना है, बीन, तो हैव यू बीन, उसके बाद क्या आना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो किसकी बात चल रहा है, हमारे आने की बात चल रही है, तो हैव यू बीन कमिंग, ठीक है, कमिंग टू VS2, कब से आ रहे, कब से आने की बात चल रही है, सोमवार से, तो सिंस मंडे, है ना, सिंस मंडे, क्योंकि हफ्ते में मंडे कितनी बार आता है, एक ही बार आता है ना, तो वो कह रहा है कि सिंस मंडे से आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं, VS2 आ रहे हैं, ठीक है, तो हैव यू बीन कमिंग टू VS2 सिंस मंडे, तो क्या आप सोमवार से VS2 आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं WH फैमिली, ठीक है, आप 3 घंटे से क्या पढ़ रहे, ठीक है, आप 3 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वही पुराना फॉर्मूला अपना सकते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट, और पढ़ना क्या है, वर्ब, ठीक है, और क्या आपका ये WH फैमिली है, हम इसी को अब अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले WH फैमिली में क्या आने वाला है, WH फैमिली आने वाला है, तो क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपके साथ क्या आएगा, हैव, तो व्हाट हैव यू बीन, ठीक है, व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग, पढ़ना, व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग, कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से, 3 घंटे जो कि हमें पता ही नहीं है, दिन में 24 घंटे होते हैं, कौन से 3 घंटे की बात कर रहे हैं, तो व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है,
आप 3 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप 3 घंटे से क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। आप इसके लिए मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार किया है, ठीक है, जो कि आपको होमवर्क से करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके कमेंट में ही, ठीक है। तो होमवर्क में क्या रहेगा आपका, होमवर्क में मैंने चारों सेंटेंस के अलग अलग आपको टाइप्स के दे दिए हैं एग्जांपल्स। पहला है वह पिछले 6 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, पिछले 6 घंटे, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव शब्द नहीं है। आप 4 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या आप 1 साल से क्रिकेट सीख रहे हैं, क्या आप क्या 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 आ गया, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव है। और आप पिछले 3 घंटे से क्या कर रहे हैं, ये क्या है आपका WH फैमिली है। और तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, आपका, क्योंकि मैंने कितनी बार बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर 7 जो है खत्म होता है, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।